नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशु रेडियो के ऊपर। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान मिला उसके लिए। और आपसे एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में जो आज पूरे देश में उत्पन्न हुआ है, उस पर चर्चा करने आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपको जैसे पता है, आप सभी को पता है, आज का जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक हो गया है वो हो गया है यूजीसी, जो रूल रेगुलेशन एक्ट 13 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। विभिन्न कॉलेजों में वो नियम लागू कर दिया गया है। क्या ये सही है? आप अपने दिल पे हाथ रख के, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से संबंध रखने वाले हों, चाहे आप एससी से संबंध रखने वाले हों, चाहे आप एसटी से संबंध रखने वाले हों, ओबीसी के हमारे बंधु हों, और जनरल वर्ग जो सामान्य वर्ग हैं वो तो व्यथित हैं ही। आप अपने दिल पर अच्छा से सोचिए, दिल पर हाथ रख करके, कि क्या ये जो हो रहा है, ये जो नियम लाया गया है, या क्या सरासर अन्याय नहीं है? अरे एक चोर, जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तब उसको ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारा, जभी जभी लोग सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो फिर भी एक बार बोलता है नहीं मैंने चोरी नहीं किया है। फिर भी उसको कोर्ट एक बार स्वागत अपना साबित करने का कोशिश करने के लिए एक वकील देता है। अगर कोई उसका केस नहीं लड़ना चाहता है, फिर भी सरकारी वकील उसको मुहैया कराया जाता है कि भाई ये अपना बात रखना चाहता है। वो कौन सा? जो एक चोर है, जिसको कि 10 लोगों ने चोरी करते हुए भी देखा है। लेकिन आप इस मनस्थिति को समझिए सामान्य वर्ग के छात्रों का, जब उनको सिर्फ और सिर्फ इस इल्जाम के द्वारा किसी अन्य वर्ग से, जो एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हो, ये कह दिया जाए कि इसने मेरा शोषण किया, ये मुझे मेरे जात के नाम से बुलाता है, मुझे दुत्कारता है, मुझे टॉर्चर करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत तरीके से एक इल्जाम लगा देता है। और बिना कुछ सुनवाई का, बिना किसी कार्रवाई का, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही कम समय में जो कॉलेज की कमेटी गठित की गई है 10 लोगों की, जिसमें कि मैक्सिमम लोग एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से रहने वाले हैं, वो क्या उनको क्या उनकी क्या सहायता कर पाएंगे जिनके ऊपर वो आरोप लगा हुआ है। हमारे न्याय संविधान में जो न्याय है, हम लोग सभी क्या करते हैं, आज आप कहीं पर भी जाइए, किसी भी वांछित, पीड़ित, दलित की किसी भी समाज में जाइए, उन लोगों का सबसे बड़ा क्या भरोसा होता है? मेरा संविधान है, मुझे इस बराबरी का हक दिया हुआ है। तो क्या बाकी के जो लोग, जो सामान्य लोग हैं, क्या वो उनको बराबरी का हक नहीं दिया हुआ है? कानून क्या उन्हीं के लिए लिखा गया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी बलिदानें लड़ी, अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को शिक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सारा सब कुछ झोंक दिया? क्या उनका इस देश के प्रति कोई मोह, इस देश के प्रति उनका कोई अधिकार नहीं है? जितनी भी तरह की आप अभी क्या लोग चले आते हैं बोलने, जो कहने लोग क्या चले आते हैं कि अरे शोषित किए गए समाज को, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से ऐसा शोषित किए गए। मैं, हाँ चलो मैं मान लेता हूँ कि हाँ शोषित किए गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बराबरी करने के लिए, जो हजारों वर्ष पहले हो गए, 75 वर्षों से लोगों को आरक्षित करके आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण का भी जो फायदा है, जो जिनको मिलना चाहिए, जो शोषित वंचित को, उनको क्या मिल रहा है? जो शोषित वंचित समाज के पास अगर मेरा ये वीडियो पहुंच रहा होगा तो आप वो उनको भी देखिए, क्या उनको मिल रहा है? नहीं। अगर आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो भी आप अभी तक भी अपने समाज के लोग आपको ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा इस मामले में, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लंबी बात हो जाएगी, मुझे आज उस टॉपिक के ऊपर जाना नहीं है। मुझे अपने 3-4 पॉइंट रखने हैं, जिसमें कि आपकी सहमति या असहमति, क्योंकि हमेशा दोनों पहलू होता है, दोनों पर हम आज आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। अब जब यूजीसी का नियम लागू किया गया है, तो उस यूजीसी नियम में है क्या, वो आप सभी को पता है। मैं एक बार छोटा सा एक संक्षेप में आपको बता दूं। इस नियम में ऐसा है कि जो हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने अगर शोषण का आरोप लगा दिया, किसी ने मतलब क्या, एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने शोषण का आरोप लगा दिया कि श्याम एससी समुदाय का है और उसने राम के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि राम ने मेरे साथ ऐसा गलत किया है, तो बिना कुछ सोचे समझे राम को इमीडिएट तरीके से, इमीडिएट उसको क्या होगा कि वो आरोपी बन जाएगा, और उसके आरोप बिना सिद्ध किए हुए उसको आरोपी मान करके उसको 24 घंटे में, उसको क्या बोला जाता है कि
कुछ एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी में कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, तो मेजोरिटी जो सिस्टम है, मैक्सिमम लोग वही है जो कि आरोप तय कर रहे हैं उनके ऊपर। तो आप बताइए, जज भी ऐसा बोला जाता है कि जज होना चाहिए निष्पक्ष। हम लोग किस से उम्मीद करते हैं? आप प्रेमचंद्र की कहानी भी पढ़ेंगे, उसमें भी बताया जा गया है कि जज होना चाहिए निष्पक्ष। लेकिन आप उसमें किसको रख रहे हैं? उस ओबीसी, एसटी और एससी के लोगों को रख रहे हैं जो कि उनके बारे में फैसला सुनाने वाली है, या वैसे लोग जो कि उनसे न्याय की बहुत ही कम उम्मीद हो रही है। अब उनको कोई भी उनके ऊपर जो आरोप साबित किया, जो आरोपित व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनको कोई भी मौका दिए बिना उनको दोषी करार दे दिया जाएगा, दोषी करार दे दिया जाएगा। अब उनका करियर, जो कि वो एकदम ध्यान से पढ़ाई करने वाले थे, वो लड़ाई झगड़ा से कोसों दूर रखने वाले, किन्हीं से कोई मतलब नहीं रखने वाले लोग, वो भी अब तकलीफ में रहेंगे। तकलीफ में कैसे रहेंगे? जब हमारा एग्जाम का टाइम आता है, कहीं एक शोर शराबा, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस होता है, अरे मत करो ऐसा, वो उनकी पढ़ाई है ना, उनकी एग्जाम है ना, वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर एक व्यक्ति को, जो होनहार व्यक्ति है, कॉलेज टॉपर है, जो बहुत सारा नाम करना चाहता है, और उस समय अगर उनकी ऐसी परिस्थिति हो जाए, किसी ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया, आरोपित कर दिया, तो उनकी क्या परिस्थिति होगी? आप सोचिए, उनका करियर तो ऐसे का ऐसे ही तबाह हो जाएगा। जबकि आज की परिस्थिति में जब आप -45 मार्क्स लाने वाले, जीरो लाने वाले के लिए आप प्रावधान कर रहे हैं कि चलो ये भी डॉक्टर बन जाएगा, 40% वाले लोगों को आरक्षित करके आप उनको रिजर्वेशन दे करके आप सारा सब कुछ कर रहे हैं, उनको नौकरी में दे रहे हैं, वहां तक तो चलो किसी भी तरह से सब बर्दाश्त करने वाली बात थी। लेकिन क्या ये परिस्थिति बर्दाश्त करने वाली है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लोग, चाहे वो किसी समाज के होने के ऊपर, अगर इस तरह से थोपा जाएगा ये कानून जो कि एकदम निष्पक्ष नहीं है, तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। बर्दाश्त करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। मैं एक और भी बात बताता हूँ। अब यूजीसी का जब नियम आया, यूजीसी में कुछ लोग क्या करने लगे, अरे दलितों को दबाया जाता है। आपको पता है कि जो क्राइम रेट है, जो परसेंटेज है, जो लोगों को आरोप, जो शिकायत होता है, शिकायत की संख्या बढ़ गई है कितने परसेंट से? अगर आप किसी भी चैनल को खोल के देखेंगे जो इनके सपोर्ट में बात करने वाले लोग हैं, तो आपको एक ही चीज बताएंगे कि आपको पता है, जो पहले 124% से, जो 2018 में, 2016 में जो मामले होते थे, उससे 124% का उछाल आया है। तो आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा कि जो 2016 में, 2018 में 124 मामले थे, वो बढ़ करके कितने हो गए? 326 मामले हो गए। 326 हो गया तो उसको प्रतिशत के निकाल से लोग 124% कर देते हैं। अभी टोटल कुछ दिन पहले ही ऐसा 2025 तक में ऐसा हुआ है कि कुल 1000 शिकायतें मिली है, 1086 शिकायतें मिली है। अब आप सोचिए कि आप किस पूरे कॉलेज का टोटल ऐड कर दीजिए, एक छोटा सा कैलकुलेशन है। आपने तो परसेंटेज जान लिया कि 126% होता है। अब आप कोई भी, जितने भी कॉलेज हैं जो यूजीसी के अंदर आते हैं, उनका अगर कैलकुलेशन करेंगे, उनका अगर टोटल करते हैं आप, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 4 करोड़ होता है। अब 4 करोड़ में शिकायतें अगर मान लीजिए 1000 है, मान लीजिए 5000 है, 10,000 भी है, जो कुछ भी शिकायतें नहीं, ये शिकायतें मैं बोल रहा हूँ, उसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ना भाई साहब, तो वो परसेंटेज 0.0012% भी नहीं आता है। आप एक बार, अच्छा मैथमेटिशियन है तो आप कैलकुलेशन करके देखिए। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, आप किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि 136%, 124%, 126% के आसपास से इंक्रीज हो गया। इसके वजह से ये वाली समस्या, इसके लिए से ये नियम लागू करना पड़ गया। ये नियम लागू करना कहीं से भी सही बिल्कुल भी नहीं है। और मैं और हमारे जितने भी गणमान्य, जितने भी समझदार, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस कानून का विरोध करते हैं। वो चाहे किसी भी जाति से संबंध रखते हो, क्योंकि उनको पता है कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है उनके बच्चों की, तो कितनी मुसीबतें होती है, कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनके बच्चे को करियर में। ऐसे ही तो भारतवर्ष अभी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, जनरल के लिए ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। जनरल मीन्स एक अभिशाप। अगर आप जनरल सामान्य वर्ग में पैदा हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अभिशापित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप कितना भी टैलेंटेड होने दीजिए, आपके सक्सेस होने का जो प्रतिशत है ना, वो प्रतिशत हो जाता है घट के 0.001%। जैसे यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि कितने लोग शोषित यूजीसी के मामले में, कितने मामले दर्ज कराए गए हैं। तो एक तो वो किसी तरीके से आप पढ़ लिख करके समाज में अपना प्रतिष्ठा बना करके देश को बनाए रखते हैं, राष्ट्रवाद को बनाए रखते हैं,
समाज को एकत्र रखने का कोशिश करते हैं, फिर भी आपके ऊपर चारों तरफ से, जो कि अब कानून आर्टिकल 14 जो हम लोगों को समान नागरिकता का, समान संविधान में समान ताकत दिया हुआ है, न्याय प्रक्रिया का, न्याय कानून में सबका जो समान अधिकार होता है, वो भी आप छीन लेंगे। अब क्या सामान्य में जन्म लेने वाला व्यक्ति वो इतना ज़्यादा निराश हो जाएगा। तो देखिए, दो ही परिस्थितियाँ हो जाती है। दो परिस्थितियाँ क्या हो जाती है कि या तो भाई सब अपना फिर से सारा सब लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, आप मानो ही नहीं कि हम भारतीय हैं या कुछ है, क्योंकि भारत में तो आपको सारा एकदम जितना भी स्तर से नीचे गिराने का जितना भी काम होता है वो करते जाना है। सब लोग चारों तरफ से आपके ऊपर पड़े हुए हैं। पहले से आपको मान लिया गया है कि आप जो है सब जितने भी दूसरे कम्युनिटी के दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको दबाने वाले हो गए हैं। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं रियल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जितने मित्र भी होंगे वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी इस बात को समझेंगे और स्वीकारेंगे भी। मेरे मित्र, मैं जब अपनी स्कूल की पढ़ाई मैंने पूरी करी तो हमारे जितने भी मित्र थे सब सभी कास्ट के लोग थे, चाहे वो SC के हो, चाहे वो ST के हो, चाहे वो OBC के हो, चाहे जनरल के हो। सभी दोस्तों में उतना ही समान रूप से प्यार था। किसी से भी कोई, एक दूसरे से मारपीट भी होती थी, एक दूसरे से बहस भी होती थी, एक दूसरे के यहाँ जाते भी थे, एक दूसरे के यहाँ खाते भी थे। कहीं कोई ऐसा असमानता का मैंने तो नहीं देखा है। आप अगर मेरे कोई मित्र ये देख भी रहे होंगे तो उनको भी आपको लगेगा कि हाँ, रजनीश ने ऐसा मेरे साथ भेदभाव कर दिया था या ऐसी परिस्थिति हुई। तो सिर्फ मैं मेरे बारे में नहीं, जितने भी लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के भी लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। देखिए, अपवाद सभी जगह होता है। वो क्या दलित कम्युनिटी में नहीं है? उनको आप कितना भी समझाएंगे वो किसी भी हालत में समझने के लिए तैयार नहीं होते। उसी तरह से सभी कम्युनिटी में जो अपवाद होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं हो गई है कि लोग अभी तक उनको दबाते जा रहे हैं, शोषित करते जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से ये बोलना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में UGC कानून मानने योग्य नहीं है। मैं और हमारे जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बोलता हूं कि आप एक बार दोनों पहलुओं को सोचिए। आप सामान्य वर्ग में अपने आप को खड़ा पाइए और सोचिए कि अगर आपके बच्चों के साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप क्या करते। आपके बच्चे की जो पूरा जो जीवन शैली है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं इसका कड़ा विरोध करते हुए आप लोगों से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप जिस भी कास्ट से संबंध रखते हैं, एकदम से जो कानून ने हमको, संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया हुआ है, इसमें कहीं पर भी वो समानता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप हमारे साथ रहें, एकजुट रहें और इस कानून का बहिष्कार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।